FIA में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होते हैं, FIA में सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होंगे, क्या ये सर FPSC खुद एग्ज़ाम लेगा, क्या ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कहेगा, क्या ये कंप्यूटर पे होगा, सॉफ्ट कॉपीज़ पे होगा या हार्ड कॉपीज़ पे होगा। मेरी तालीम FA FSC है, क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ, इसकी तालीम कितनी होगी, इसकी वैकेंसीज़ कब आएंगी। ASI भर्ती होने के लिए FIA में मेरी कितनी तालीम हो, क्या करना चाहिए मुझे, क्या क्राइटेरिया होगा। तो आप जी मेरी वीडियो जी कि आप FIA में ASI और सब इंस्पेक्टर किस तरह से भर्ती होंगे, गौर से सुन ले जी। सबसे पहले क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली यही क्राइटेरिया होगा। FA FSC वाले अब ASI के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। गौर से सुन ले, तालीम कितनी होगी जी आपकी, BA BSc और इसके इक्वलेंट आपकी तालीम होगी। गौर से सुन ले, इसमें 2 साल भी है, 4 साल भी है, तमाम अप्लाई कर सकते हैं। कद आपका जो होगा वो 5 फीट 6 इंच है जी। कद आपका 5 फीट 6 इंच है और गर्ल्स का, लड़कियों का 5 फीट 4 इंच कद होगा। गौर से सुन ले, आपने अफसर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो, पहले से बिफोर टाइम आपने सारी चीज़ें डिफाइन की हो, आपको पता हो। उसके बाद फिर आपकी नज़र जो है वो 6x6 होगी जी, विद और विदाउट ग्लासेस 6x6 आपकी नज़र होगी। दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको ऐनक लगी हुई है, नज़र कमज़ोर है तो कोई मसला नहीं है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरी नज़र कितनी वीक है और कितनी नज़र वीक तक चल जाती है। तो आप लोग बेटा CMH डॉक्टर से मशवरा कर सकते हो या सर्विसेज हॉस्पिटल के जो MS होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, उनसे आप मिल सकते हो, उनसे मशवरा कर सकते हो कि सर मेरी नज़र कितनी हो सकती है। उसके बाद फिर आपको जो फासला होता है, जो बोर्ड आपने पढ़ना होता है जिसके ऊपर डिजिट्स और वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उसके फासले को आप जाके डॉक्टर के पास देख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली कितने फासले से वो लोगों को पढ़वाते हैं, वो मेरा ख्याल है 12 से 15 फीट का फासला होता है। वो आप जा सकते हैं, इसलिए आप विजिट ज़रूर करें। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है वो ज़रूर डॉक्टर्स के पास विजिट करें। फ्लैट फिट है, नी नॉकिंग है या कुछ तरह का इशू है, तब भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। जो डॉक्टर्स MS होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, जो सरकारी मुलाजमान का मेडिकल करते हैं, उनसे आपने मशवरा करना है, उस ब्रांच में जाना है। उसके बाद जो मिलिट्री वाले, जो मिलिट्री बेस्ड लोग हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, वो आप सारे CMH में जाओ और CMH के डॉक्टर्स के साथ जाके मशवरा करो, बिकॉज उन लोगों ने ही मेडिकल करना होता है आपका। तो आप उनका विजिट एक दफ़ा कर लोगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बार बार कमेंट्स में आपको कहता होता हूँ ताकि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद जी आपकी दौड़ होगी, 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना होगा 8 मिनट में। 8 मिनट में आपने ये दौड़ मुकम्मल करनी है, 1 माइल या 1.6 किलोमीटर। उसके ऊपर क्या क्या आपने करना है, किस किस तरह से दौड़ लगानी है, किन किन मराहल से गुजरना है, खुराक आपने कैसे खानी है, क्या खा सकते हो, पानी ले जा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। मुख्तलिफ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं FIA की, वो गौर से सुन लीजिएगा। उसमें हर चीज़ आपको गाइडलाइन मैंने दी हुई है। 10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसको गौर से देखा करें और एक एक जुमले पर गौर किया करें। आप लोग फजूल में नेट पे इतना टाइम ज़ाया करते रहते हो, ये 10 मिनट पूरी वीडियो देख लिया करो। आपको जी किस तरह से करना है, आपने दौड़ लगाते हुए गौर से सुन ले, मैं शॉर्ट से दोहरा देता हूँ ये सारी चीज़ें। आपने पुत्र कोई घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा पहले कुछ चीज़ खा लेनी है, कोई ठोस चीज़ आपके पेट में हो, ताकि आपको एनर्जी आपको मिलती रहे, बूस्ट होती रहे। डाइजेस्ट सिस्टम में से गुजर चुकी हैं वो चीज़ें, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी हो। उसके बाद कोई ना कोई ड्रिंक आप साथ ले जाओ, उसमें नमकियात होने चाहिए, निमकोल वगैरह, ORS, इस तरह की कोई चीज़ मिक्स करके पानी में। और लेमन आप उसमें एक आध निचोड़ लो उसमें बोतल में, वो आप पानी साथ लेकर जाओ, वो आप पीते रहो और दौड़ते रहो। आपकी एनर्जी बहाल रहेगी, मेंटेन रहेगी। उसके बाद जी आपने पुशअप्स लगाने होते हैं, 12 तक पुशअप आप लगाते हो 2 मिनट में, कोई मसला नहीं होता, आप आसानी के साथ लगा लेते हो। पुशअप्स की मशक करो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो। उसके बाद आपने सिटअप्स लगाने होते हैं, 15 से 20 के दरमियान आप सिटअप्स लगाते हो, वो भी आप 2 मिनट में लगा लेते हो, कोई इशू नहीं होता। उसके बाद आपके आ जाते हैं चिनअप्स आपने लगाने होते हैं 3 चिनअप्स 2 मिनट में आसानी के साथ लग जाते हैं, आप आराम से लगा लेते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इसीलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि आप फिजिकली भी फिट हों और मेंटली भी फिट हों। फिजिकली फिटनेस के लिए आप रोज़ाना दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आप लोगों को रोज़ाना पढ़ना होगा। पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो, उसके मुताबिक आपने रोज़ाना पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, जितना आपका एकेडमिक्स का पोर्शन है 50% क्वेश्चंस उसमें से आते होते हैं, और बाकी जो पोर्शन होता है आपका वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होता है। बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से देख लिया करें। अब मैं आता हूँ जी आपके मराहिल की तरफ। तो सबसे पहला मरहला आपका, मैंने जैसा कि आपको बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से गौर से सुन लें। सबसे पहला आपका मरहला होगा फिजिकल मेजरमेंट का। फिजिकल आपकी मेजरमेंट हो गई, आपका कद, छाती, चेस्ट, नज़र, हर चीज़ चेक हो गई, आप उसमें से पास हो गए। छाती आपकी मैंने आपको बता दिया हुआ है 32-33 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 5 फीट 6 इंच आपका कद होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए, ऐनक और ऐनक के बगैर, यानी आपको सही नज़र आना चाहिए। 12 से 13-15 फीट के फासले से वो सारी चीज़ें आप देखते होते हो, वो मैं डिफाइन कर चुका हूँ।
ये आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया। उसके बाद फिर आपका आ जाएगी, इसमें मरहले में आप पास हो गए, उसके बाद फिर आपके आ जाएगी जी दौड़। दौड़ के मरहले में आपने किस तरह से कामयाब होना है वो भी सारी चीज़ें बता चुका हूँ बार बार बहुत सी वीडियोस में, गौर से सुन लीजिएगा। 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी है 8 मिनट में। गर्ल्स के लिए यही टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट में आप गर्ल्स लगा सकती हो और गर्ल्स का कद जो है वो 5 फीट 4 इंच है जी। उसके बाद जब आपने दौड़ लगा ली तो फिर वापस आप आ गए, आपके होंगे जी पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स, ये सारी चीज़ें आपसे करवा ली जाएंगी। यानी आप फिजिकली फिट हो, कोई हड्डी शड्डी तो आपकी टूटी हुई नहीं है, बॉडी में कोई मसला तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं आपकी फिजिकली। उसके बाद फिर आप इस मरहले में भी पास हो गए, देन आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है जी, OTS हो सकता है, NTS हो सकता है, UTS हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो, आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है। MCQs हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्टिव दोनों हो सकते हैं। FPSC भी आपका एग्जाम ले सकता है। ये ऐड आने पे चीज़ें कंफर्म होंगी। फ़र्ज़ किया आपके 80 मार्क्स जो होते हैं वो MCQs होते हैं, 20 का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। फ़र्ज़ किया आपका 50% डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के होते हैं और 50 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। आपको दोनों तरह से तैयार होना होगा। बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हमसे तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास आके बच्चे तैयारी करते हैं, आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताता हूं और उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं चीज़ों में से पेपर आते हैं। बहुत से हमने टॉपिक बनाए हुए हैं, 50-60 के करीब हमारे टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इंग्लिश होती है, ग्रामर होती है, बहुत सी चीज़ें हम करवाते हैं बच्चों को बड़े इजी वे में, आसान तरीके से। हमने मॉड्यूल बनाए होते हैं तो बच्चे उसमें तैयारी करके आराम से गुजर जाते हैं और बहुत सी जॉब्स हासिल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। एनी हो, वापस मौजू की तरफ जी। तहरीरी इम्तहान आपका हो गया, उसके बाद फिर आपका होगा जी मेडिकल फाइनल जो करवाएगा वो डिपार्टमेंट खुद करवाएगा सर्विसेज हॉस्पिटल में जाके। मैंने आपको पहले भी बता दिया, MS साहब के पास जाके वो मेडिकल होगा, या सर्विसेज हॉस्पिटल होगा, DHQ हॉस्पिटल में हो सकता है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो सकता है, जो नज़दीक तरीन आपके शहर के अवेलेबल हैं चीज़ें, वहाँ से मेडिकल हो जाता है। FIA डिपार्टमेंट खुद साथ जाता है। उसके बाद फिर उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और आपकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। आप समझो कि आप उस वक्त मेडिकल करवा के सरकारी मुलाजम बन गए। उसके बाद फिर आपको मिलते हैं जी ऑफ़र लेटर्स आपको दिए जाते हैं, आप उनको सिग्नेचर करके वापस डिपार्टमेंट को देते हो। उससे आपकी जो है वो महकमे में इंडक्शन शुरू हो जाती है और आपको फिर ऑर्डर्स आपके हो जाते हैं डिपार्टमेंटल, और ऑर्डर उसी डेट से, उसी दिन से होते हैं जिस दिन से आपका मेडिकल हुआ होता है। ये याद रख लें जी, बहुत टेक्निकल बात है, चूँकि हमने ये सारे काम किए हुए हैं सारे, इसलिए आपको बता रहा होता हूँ। उसी दिन से फिर आपका मेडिकल जिस दिन से होता है उसी दिन से आपकी पे शुरू हो जाती है। उसके बाद जी आपकी हो जाती है ट्रेनिंग। तो आप लोग, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि क्या सर हम जब भर्ती हो जाते हैं हम फ़ौरन रैंक लगा सकते हैं? लगा तो सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही अमूमन आपको रैंक लगाया जाता है। ट्रेनिंग से पहले आपके कंधे पे कुछ ना कुछ, कोई स्टार, कोई फीती, कोई इस तरह की चीज़ लगा दी जाती है, कोई स्टैप, कोई पट्टी, जिससे आपका पता चलता है। फ़र्ज़ किया ASI है तो उसकी एक स्टैप या एक पट्टी होगी, और सब इंस्पेक्टर तो उसकी 2 पट्टियाँ, 2 स्टैप्स हो सकती हैं उसके कंधे पे दौरान ट्रेनिंग। रैंक्स जो हैं वो आपको ट्रेनिंग के बाद ही लगाए जाते हैं। जब आपकी पासिंग आउट हो जाती है फिर आपको रैंक लग जाता है। यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी होती है, शोल्डर पे आपके बड़े अच्छे बिप्स लगते हैं, आपको यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, आप उसके मुताबिक अपनी जॉब्स करते हो। FI के यूनिफॉर्म का कलर भी बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग करने के बाद आप वापस आते हो और मुख्तलिफ विंग्स में काम करना शुरू कर देते हो। इन्वेस्टिगेशन है, आपकी इमिग्रेशन है, पासपोर्ट सेल है, एयरपोर्ट्स है, उसके बाद साइबर क्राइम है, उसके बाद FIA के थाने हैं। कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑपरेशन विंग में हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन विंग में हो सकती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आप आसानी के साथ वहाँ पे अपनी जॉब शुरू कर लेते हो। इस तरह से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तौर पे, यानी ASI और SI के तौर पे अपनी जॉब का आगाज़ आप कर लेते हो। ये थी जी मेरी आज की वीडियो के बहुत से आपके सवाल आ रहे थे कि सर हमें बता दें हमारी तालीम कितनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी तालीम BA BSc और इसके इक्वलेंट ही होगी। किन किन मराहल से गुजरना होगा डिटेल से मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट दुरुस्त रखिएगा और अपने शेड्यूल को बेहतर रखिएगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात में भी और जॉब हासिल करने के लिए भी। आपने एक्सरसाइज का भी शेड्यूल बनाना है और पढ़ाई का भी शेड्यूल बनाना है। टाइम टेबल के मुताबिक चलिए, आप कामयाब हो जाओगे, इंशाल्लाह ताला जॉब भी हासिल कर लोगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।